इससे पहले आपने पहला चैप्टर पढ़ा सोशियोलॉजी का. व्हाट वाज द नेम ऑफ द चैप्टर? इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी. गुड. इसमें सबसे पहले था ये कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी क्या होता है. उसमें आपने देखा जो पहला क्वेश्चन था डिफाइन सोशियोलॉजी. फ्रेंच फिलोसोफर था जिसका नाम था अगस्ट कॉम्टे. ठीक है. उसने कॉइन की टर्म सोशियोलॉजी 1839 में. कब की? 1839. He is the father of sociology. He is the father of sociology. Good. It's derived from a Latin term socius. What is the meaning spelling of socius? Which means associate या companionship. मेरे साथ कोई और बंदा रहता है, मेरा फ्रेंड है, फैमिली है, बाकी जो हमारी सोसाइटी के हैं वो मेरे एसोसिएट्स है और क्या है? कंपेनियन, साथी. इस तरह जो सोसाइटी का मतलब है इट्स द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. सोशियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं हम? स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. हाँ. अब सोसाइटी का जो इसकी ग्रोथ है ये कैसे आगे बढ़ी और इसकी इमर्जेंस, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, ये क्यों इंपॉर्टेंट है. हम सोसाइटी की ओरिजिन को पढ़ते हैं, सोसाइटी जो है इसकी ग्रोथ को स्टडी करते हैं सोशियोलॉजी में. ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है सो दैट वी अंडरस्टैंड द सोसाइटी बेटर, ताकि हम सोसाइटी को क्या करें? अच्छे से अंडरस्टैंड करें. सोशियोलॉजी इज ए साइंटिफिक डिसिप्लिन. ये एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है. ठीक है. इट्स नॉट ओल्ड, इट्स लेटेस्ट. This science of sociology is not old, it is latest. People start thinking about society from mid 17th century, 18th century, that way as a discipline. Got it? ये चीजें आपने पढ़ी. सब्जेक्ट मैटर क्या होता है सोशियोलॉजी का, मैं इसका थोड़ा रिकैप करता हूं. एक तो सब्जेक्ट मैटर, इसका कंसर्न क्या क्या है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, सोशल स्ट्रक्चर सोसाइटी का कैसा स्ट्रक्चर है, सोशल इंस्टीट्यूशंस है. ठीक है. ये चीजें आपने पढ़ी. इसके अलावा आपने पढ़ा इसमें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन विच स्टार्टेड फ्रॉम एक्चुअली इंग्लैंड से जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ. प्रोडक्ट्स वर प्रोड्यूस्ड या market goods were produced at a commercial scale and society started changing. And French Revolution, the first such revolution in Europe, which gave emergence to the ideas of equality, liberty, fraternity. So these major events in previous centuries changed the course of the history as well as the course of the society. So that's why we study this French Revolution, Industrial Revolution, so as to understand the society better. And this is the historical perspective of the sociology. इसकी हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करना, ओरिजिन को अंडरस्टैंड करना. हालांकि प्लेटो के वक्त से ही, हर टाइम से ये अंडरस्टैंड होता जा रहा है. बट नाउ व्हाई इट इज नाउ ए सब्जेक्ट, इट इज नाउ ए डिसिप्लिन इन सोशल साइंस, बिकॉज sociology is now an important part of human society. Society is the study of sociology is the study of human society. Now it's not common sense that we live together. It has been organized. And it is studied scientifically. साइंटिफिकली इसका स्टडी होता है, सिस्टमैटिक तरीके से इसका स्टडी होता है. अब जो कॉमन सेंस था कॉमन सेंस को डिस्टिंग्विश किया गया किससे? सोशल कॉन्सेप्ट से. मेरी बात समझ आ रही है? ये पिछले चैप्टर का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था. इट्स मोर देन दिस, बट जस्ट है ग्लिम्प्स. अब जो दूसरा चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट्स, 11th का है ये. बेसिक कॉन्सेप्ट सोशियोलॉजी में कॉन्सेप्ट्स क्या है, क्यों हमें कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए. जैसे ये सोशल ग्रुप है, ये एक इंस्टीट्यूशन है, ये सोशल स्ट्रक्चर है, ये कास्ट है, ये सोसाइटी है, ये मैक्रो सोसाइटी है, ये माइक्रो सोसाइटी है. इन चीज़ों की टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि हम इसको एज होल अंडरस्टैंड करें.
जरा ये पढ़ो, why do we use special terms concepts in sociology? हम स्पेशल टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल सोशियोलॉजी में क्यों करते हैं? हम कॉन्सेप्ट्स का और इन टर्म्स का इस्तेमाल सोशियोलॉजी में क्यों करते हैं? कॉन्सेप्ट्स इन सोशियोलॉजी, हम क्यों कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल करते हैं, क्यों ये इंपॉर्टेंट है? अब इसको मैंने पॉइंट वाइज लिखा है, नोट वाइज। आप इनको सेंटेंसेस में क्रिएट करके एक अच्छा सा ब्यूटीफुल सा आंसर बना सकते हैं। पहला सेंटेंस आएगा, वी यूज स्पेशल टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स इन सोशियोलॉजी कोलन, उसके बाद पहला पॉइंट, टू अंडरस्टैंड सोसाइटी बेटर, ताकि हम समाज को अच्छे से अंडरस्टैंड करें। दूसरा पॉइंट क्या है? मैक्स वेबर, ही इज अ सोशियोलॉजिस्ट, somebody who studies botany, is a botanist. मैक्स वेबर सोशियोलॉजिस्ट है, उसने कहा है, हाँ, he gave more importance to the individual, उसने इंडिविजुअल को इंपॉर्टेंस दी है अपने सोशियोलॉजिकल थॉट में, क्या उसका ओपिनियन था अपनी रिसर्च के हिसाब से, उसने कहा he laid his emphasis on individual, कि इंडिविजुअल इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी, ठीक है। बट कॉन्ट्ररी टू दिस, इसके अपोजिट में एमिली डुर्खीम आया, he laid emphasis on society as a whole, उसने किसको ज्यादा तरजीह दी? समाज को, पूरे समाज को, उसने इंडिविजुअल को तरजीह नहीं दी। दूसरा पॉइंट। तीसरा इसका है, we need special terms and special concepts, ताकि हम डिफरेंशिएट करें कॉमन सेंस को किससे? सोशल कॉन्सेप्ट से। गॉट इट? ये एक पॉइंट है। इसके अलावा इसका जो दूसरा क्वेश्चन है इसका, या दूसरा टॉपिक है, जरा इस क्वेश्चन की सारे बच्चे रीडिंग करेंगे, शाबाश। डिफाइन सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप क्या होता है? लगता तो है कि मुझे पता नहीं है, लेकिन ये इजी कॉन्सेप्ट है। सोशल ग्रुप क्या है और व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल ग्रुप? सोशल ग्रुप के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? जरा बेटा इधर देखें। What's a social group? Collection of human beings brought into social relationships with one another. We are collection of human beings. Is this class a collection of human beings? क्या ये इंसानों का एक ग्रुप है? Is it cluster of people? Yes, human beings की एक collection जो एक दूसरे के साथ लाए गए हैं। I'm a teacher, I'm teaching, you are students, you are coming, and we have goals. We have goals and goals, common goals. Our goal is to educate. हमारा गोल क्या है? एजुकेशन। तो सोशल ग्रुप क्या होता है? सोशल ग्रुप इज कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स हु आर ब्रॉट टुगेदर, जो एक साथ एक जगह पर लाए जाते हैं, चाहे सर्कमस्टेंसेस की वजह से, कंपल्शन की वजह से, या नेचुरल प्रोसेस की वजह से। आप फैमिली में रहते हो, नेचुरली यू आर born there, you are biological heirs to the families, so that means the family is a social group. 5-6 बच्चे किसी जगह ट्यूशन पढ़ते हैं, ये एक सोशल ग्रुप है। लेडीज एक साथ जंगल जाते हैं लकड़ी लाने के लिए, ये भी एक सोशल ग्रुप है। ग्रुप्स छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। ये कॉन्सेप्ट दिया है मैक्लेवर एंड पेज ने, तो ये केमिस्ट्स नहीं होंगे, ये सोशियोलॉजिस्ट्स होंगे, ठीक है। इसके बाद इसका जो दूसरा पॉइंट है, या एक और डेफिनेशन है इसकी, टू और मोर इंडिविजुअल्स come together and influence one another. दो या दो से ज्यादा, दो का भी एक ग्रुप होता है। दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल्स जब एक साथ एक जगह आते हैं और एक दूसरे पर इन्फ्लुएंस करते हैं। क्या मेरा इन्फ्लुएंस आप पर नहीं होगा? आपका भी इन्फ्लुएंस मुझ पर होगा। तो ये भी एक डेफिनेशन है सोशल ग्रुप की। ये डेफिनेशन दी है, सॉरी, वी नीड टू वेट। इस डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया? हाँ, ऑकबॉर्न एंड निनोकोव। नाम थोड़ा उल्टा है। ऑकबॉर्न की स्पेलिंग है OGBURN, ऑकबॉर्न। ये कैसे इसको पढ़ते होंगे ये उनके लैंग्वेज के हिसाब से। मे बी वी आर नॉट एबल टू प्रोनाउंस दैट 100% राइट, नो इश्यूज, ठीक है। अगर बेन स्टोक्स होनो युगो कुल का क्या बेन सुना तो विषय, ठीक है। वैसे ही हम भी 100% वैसा नहीं बोल सकते, बट देयर आर वर्ब्स या अदर वर्ड्स वेयर वी हैव टू डू बेटर।
ये है ऑबर्न है, और क्या है, निनोकॉफ, NINO, नाइनो या निनो, KOFF कॉफ। ये जो दो सोशियोलॉजिस्ट्स है, इन्होंने कहा जब दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल्स एक साथ आते हैं और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, ये एक सोशल ग्रुप बनता है। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये है इंटरलेटेड। क्या आप मेरे साथ रिलेटेड नहीं हो? हाउ? यू आर माई स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर एंड दिस इज अ सोशल ग्रुप, वी आर रिलेटेड। एक बात। दूसरी बात, हमारे कॉमन गोल्स है। मेरा गोल ये है कि आपकी एजुकेशन अच्छी हो, आप क्वालिफाई करें सब अच्छे नंबरात से, आपको घर में भी ऑनर मिले, सोसाइटी में भी, खुद भी आप ऑनरेबल फील करें, ठीक है? दैट्स पॉसिबल व्हेन यू चेंज योर बिहेवियर एंड व्हेन यू क्वालिफाई, व्हेन यू pass the grades. And there are rules and norms. Can you smoke in school? No, it's a rule. Can anybody use black shirt instead of white shirt? No. So social groups have certain rules and norms. ठीक है? I hope that's the end of today's lesson.